नमस्कार, मेरा नाम मनीषा कुमारी है। मैं पिपलदा शेखान से हूँ, ब्लॉक लाडपुरा, जिला कोटा, और मैं समूह में एक सेना सदस्य हूँ। मैं पहले समूह में जब जुड़ी थी तब मेरे पास कोई रोज़गार नहीं था। उसके बाद फिर थोड़ा टाइम निकला, मैं 2015 में जुड़ी थी समूह में। फिर उसके बाद थोड़ा टाइम निकला, थोड़ा जानकारी हुई समूह के जुड़ने के बाद, तो मैंने धीरे धीरे समूह से सीखा कि क्या क्या काम होते हैं। बैंक के बारे में सीखा, कृषि वगैरह ये चीज़ों के बारे में भी हमने सीखा। फिर धीरे में एक हमारे जो क्लस्टर में मैनेजर दी है, उन्होंने बताया था कि एक पद पर वैकेंसी थी, तो उस पर हम लोग ट्रेनिंग के लिए जयपुर गए थे। तो वो FNSW की थी, तो उसमें पोषण वगैरह के बारे में बताया गया। पोषण के बारे में जैसे गर्भवती महिला होती है तो उसको क्या खान पान खाना चाहिए, कैसा पोषण लेना चाहिए, कैसे देखभाल करनी चाहिए, छोटे बच्चों की कैसे देखभाल करनी चाहिए। तो इससे मुझे भी थोड़ी जानकारी मिली कि किस तरीके से कैसी बीमारियों से पोषण से बचा जा सकता है, पोषण लेके पूरा भरपूर, और छोटे बच्चों को कैसे बीमारियों से बचाया जा सकता है। जैसे कुपोषित बच्चे हैं तो उनको कैसे बचाया जा सकता है कुपोषण से। तो ये चीज़ें हम लोगों को सिखाई गई थी। तो फिर हमारा ऐसे था कि हम गांव-गांव जाके महिलाओं को जागरूक करना होता था। तो हम लोगों ने सब गांव-गांव गए, ग्राम संगठन जो हमारे होते हैं तो उनमें हम लोगों ने ट्रेनिंग दी, और वहाँ पर हमने पोषण के बारे में भी बताया था महिलाओं को। जो गर्भवती महिलाएं होती है तो उन्हें योजनाएं, जो गर्भवती होती है तो उसके बाद जो उनको टीकाकरण वगैरह करवाना चाहिए, पंजीकरण ममता कार्ड जो बनवाने चाहिए, उसके बारे में बताया। और जो योजनाएं चल रही है, गर्भवती महिलाएं हैं या शिशु हैं, छोटे बच्चे बालिकाओं की योजनाएं चल रही, उनके बारे में उनको बताया, टीकाकरण के बारे में बताया, स्वास्थ्य से लेकर पोषण से लेकर सब चीज़ों के बारे में बताया। किस मंथ में बच्चे को खान पीन कैसा देना है, जैसे उसकी बढ़ोतरी होती है तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या पोषण देना चाहिए। यहाँ तक कि उनकी शिक्षा को लेकर हम लोगों ने उनको जागरूक किया। अभी गांव में जैसे बालिकाओं को बहुत कम स्तर पे पढ़ाया जाता है, तो उन चीज़ों के लिए भी हम लोगों ने जागरूक किया, रैलियाँ भी निकाली थी, पोषण माह भी मनाया गया था। तो धीरे धीरे हम 3-4 महीनों से पोषण माह का भी हर 3 महीने से पोषण माह मनाते हैं गाँव में भी, और ग्राम संगठन पर भी, और क्लस्टर लेवल पर भी। तो इससे महिलाओं को भी जागरूक होता है, उनको अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलती है। और जैसे हमारे जेंडर की हमारा हुआ तो उसमें जैसे कन्या भ्रूण हत्या है, महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, और जो बालक बालिका में भेदभाव, तो इन चीज़ों के बारे में भी हमने महिलाओं को जागरूक किया। इसके लिए भी हमने जेंडर हिंसा रैली निकाली थी, और एक जेंडर फोरम बनाकर जो हमारे अधिकारी काम कर रहे हैं गाँव में, तो उन लोगों को भी हमने इन चीज़ों में शामिल किया था। उन लोगों को भी बताया कि महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करना चाहिए। समूह से जुड़ी है उन महिलाओं को तो हमने बताया ही है। इसके अलावा जो समूह से नहीं जुड़ी है, जिनको जो नॉलेज नहीं है, तो हम लोगों ने उन महिलाओं को भी उन चीज़ों की जानकारी दी है। और अलग अलग गांव में जाकर भी हम लोगों ने ये चीज़ें बताई हैं। और जैसे कोटा से भी बाहर हम लोग गए हैं, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने इन सब चीज़ों की जानकारियाँ दी हैं। स्वास्थ्य से लेकर जेंडर जो चीज़ होती है तो उनके बारे में भी हम लोगों ने बताया है। ठीक है। और स्वास्थ्य से लेकर हम लोगों ने महिलाओं को जैसे 1000 दिन के बारे में बताया। जैसे 6 महीने में बच्चे को सिर्फ गाढ़ा दूध ही, जब जन्म से लेकर 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का गाढ़ा दूध ही पिलाना चाहिए। 6 महीने से 9 महीने तक बच्चे को थोड़ा थोड़ा तरल भोजन जैसे दलिया, सूजी, ऐसी चीज़ें खिलानी चाहिए। 11 से 24 महीने में थोड़ा और बढ़ा के हरी सब्जियां हैं, ऐसा कुछ थोड़ा थोड़ा देते रहना चाहिए। और साथ में माँ का दूध भी जारी रखना चाहिए, जिससे क्या है, बच्चे में पोषण की कमी नहीं आती है। और जैसे बच्चा 2 साल का होता है, 2 साल तक स्तनपान कराना ज़रूरी होता है। और तिरंगा भोजन का भी इस्तेमाल करना चाहिए। माँ को भी तिरंगा भोजन खाना चाहिए, बच्चे को भी तिरंगा भोजन देना आवश्यक है। जैसे दालें हैं, हरी सब्जियां हैं, फल फ्रूट, चावल, दूध, दही, ये सब चीज़ें बच्चे को भी देनी है थोड़े मात्रा में, और माँ को भी खाना, गर्भवती माँ और धात्री महिला को भी ज़रूरी होता है। और स्वच्छता से लेकर जैसे हम लोगों ने
ये शौचालय वगैरह की सफाई के बारे में भी इनको जागरूक किया। जैसे सैनिटरी पैड है तो सैनिटरी पैड को यूज़ करना, जैसे ज़्यादातर महिलाएं है ना कपड़ा यूज़ करते हैं तो उनको कौन सा कपड़ा यूज़ करना है, तो वो चीज़ों के बारे में भी बताया कि है ना अगर आपके पास सैनिटरी पैड उपलब्ध नहीं है तो आप कॉटन का कपड़ा ही यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो स्वच्छ है, तो कितनी बार उसको यूज़ करना है, कितनी बार चेंज करना है, ये चीज़ें भी हम लोगों ने उनको जागरूक किया। किस तरीके से स्वच्छता रखनी है, किस तरीके से सफाई का ध्यान रखना है, ये चीज़ें भी हम लोगों ने महिलाओं को जागरूकता करी कि ना किस तरीके से उनको अपनी शरीर की स्वच्छता रखनी है। और जब पीरियड्स आते हैं तो उनके जो खतरे हैं, लक्षण हैं, उन चीज़ों के बारे में भी हम लोगों ने उनको बताया। जैसे ज़्यादा पीरियड्स होते हैं तो उससे महिला में ना बीमारियों के लक्षण हो जाते हैं, उनकी बच्चादानी वगैरह इस पर भी असर पड़ता है। और अगर ज़्यादा कम पीरियड्स आते हैं तब भी उनके खतरे का लक्षण है, इन चीज़ों के बारे में भी उनको बताया गया। अब इसके साथ ही हमने है ना महिलाओं को आयरन और कैल्शियम की गोलियां लेने का भी सलाह दी। जैसे गर्भवती महिलाएं होती तो बहुत सी गर्भवती महिलाएं घबरा जाती कि आयरन की गोलियां लेने से उल्टियाँ होती है, तो हमने उनको तरीका बताया कि उनको कैसे आयरन की गोली लेनी चाहिए, तो उसका भी तरीका बताया। और कैल्शियम की गोली लेने के लिए भी बहुत सी महिलाएं छोड़ देती है, गर्भवती होती तो उनको उल्टियाँ वगैरह होती, तो उस चीज़ को हमने समझाया कि आपके लिए कितनी ज़रूरी है, शरीर के लिए कितनी ज़रूरी है। और आगे है ना जैसे आयरन की जांच भी हम लोगों ने करवाई थी, यहाँ पर गांव में भी करवाई, और है ना क्लस्टर लेवल पर भी हमने जब पोषण माह मनाया तो आयरन की जांच करवाई थी। इससे और मुझे आजीविका से जुड़ के इतनी बहुत चीज़ें स्वास्थ्य के बारे में, जेंडर के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखने को मिला। मैंने महिलाओं को भी बहुत जागरूक किया है और हम लोगों ने आजीविका से बहुत कुछ सीखने को मिला है। बैंकिंग है, कृषि है, स्वास्थ्य है और जेंडर रहित है, बहुत चीज़ें, लेन देन के बारे में सब चीज़ें सीखने को मिली है। मैं आजीविका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमें आज इतना एजुकेट किया है, इतना आगे बढ़ाया है, इतना हमें है ना इतने मुकाम पे लाके खड़ा किया है कि हम खुद अपने पैरों पे खड़े होकर हर कार्य को पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद।